हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको CGL 21/4/2022 जो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुआ था CGL का, उसमें के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? त्रिकोणमिति का ये सवाल है, ये दिया है। अगर आपके पास पेपर होगा तो आप मिला लीजिएगा। क्या दिया है? 2 cos A + 1 और 2 cos A - 1 = 0 दिया है। इसमें कहा है कि जो A का मान आएगा वो 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यही कहा है ना। चलिए सवाल हल करेंगे। तो आप सबको याद होगा A - B और एक क्वेश्चन में A + B का फॉर्मूला क्या होता है? A² - B², यही होता है ना। इसी पे इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos² A माइनस इसका अगर करेंगे तो ये हो जाएगा = 0 हो जाएगा। ये A हो गया तो ये हो गया, तो ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 4 cos² A अब बराबर 1 को ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस 4 को ले आएंगे इधर हम तो cos² A बराबर 1/4। ठीक है, अब इससे जब स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हम क्या हो जाएगा? cos A बराबर हो जाएगा ये √ में 1/4 यानी कि 1/2। और cos A बराबर, अब ध्यान दीजिएगा कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो 37 अंश का मान 1/2 होता है और साइन के उल्टा cos होता है, मैंने तो cos 60 अंश का। तो यहाँ cos 60 डिग्री हो जाएगा इसके बदले में। ठीक है, cos से कौन से कैंसिल, A बराबर हो जाएगा हमारा क्या? 60 डिग्री। और यहीं आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका दिया है। चलिए देखिए, इसी प्रकार का मतलब ये सवाल देता है, सवाल घुमा देता है, बस हमें सोचना होता है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी, ठीक ना, 2 स्टेशन A और B के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। कितनी है? 200 किलोमीटर है। अब अगर एक ट्रेन A B की ओर, यानी कि एगो हेने से हेने जाती है, एगो हेने से हेने आती है। ठीक, ट्रेन A B की ओर 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी कि A जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन B A की ओर, यानी कि इधर चलती है ना, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितना? 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से कि जब ट्रेन जब एक से दूसरे विपरीत दिशा में जाती है, क्या की जाती है? ट्रेन में जब एक ट्रेन दूसरे की ओर, ये दूसरे की ओर, मतलब कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में आती है, तो इस कंडीशन में हम दोनों की चाल क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक ना, तो इसका कुल चाल कितना हो जाएगा? कुल चाल हो जाएगा 75 + 85, यानी कि 5 × 5 = 10, 8 × 7 = 15, 1 = 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये लोग एक दूसरे की ओर चलेंगे। ठीक है, अभी हमसे क्या करेंगे? 3 मिनट पहले के बीच की दूरी, माने कि 3 मिनट अगर निकाल दिया जाए इसका, तो हमें यही ना 3 मिनट दिया है, और इसी 3 मिनट की हमें क्या निकालना है कि कितना दूरी 3 मिनट में चलेगी। यही ना, 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी, यानी कि 3 मिनट हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 मिनट को अगर हम घंटा में बदलते हैं तो क्या होगा? ये 3/60 किलो, ये हाँ घंटा हो जाएगा ना। अब हम जानते हैं ना कि चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। यही ना, हमारे पास क्या क्या दिया है? तो दूरी हमसे पूछा है, समय को इधर भेजेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब सवाल आपका सॉल्व। चाल कितना दिया है? 160, और समय कितना दिया है? 3/60। ठीक है, यहाँ से ये काट दीजिए, ये 2 और ये 8, यानी कि कितना किलोमीटर आ गया? 8 किलोमीटर की दूरी। यानी कि मिलने से पहले वो एक दूसरे से जो ट्रेनियाँ होंगी वो कितने, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 8 किलोमीटर होगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिया कि उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का प्रयोग ज्ञात करें। मतलब वह सबसे, देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। क्या करें? योग ज्ञात करें। जो संख्या 32, 18 के 6 में k को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। मतलब कि इसमें हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है, और एक छोटी और एक बड़ी और एक छोटी, और जो रखने पर इसमें क्या होना चाहिए? 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए 32, 81 के और 6, ठीक ना, में हमें k के एक छोटी और एक बड़ी संख्या लेनी है, ठीक ना। तो अब देखिए, और ये क्या कर रहा है? 6 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 6 का मतलब क्या कि 2 और 3 से जो संख्या क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। वह 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। हो जाएगी ना। तो चलिए ध्यान दीजिए इसमें कि जो ये 2 से, तो 2 में अंत में जो सम संख्या रहेगा तो 2 से कट ही जाएगा। यहाँ पे k का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमें 3 से कटाना है। तो देखेंगे 3 2 5, 8 5 13, 13 1 14, 14 6 20, अब 20 और 1 जोड़ेंगे तो 3 से 21, 21 कट जाएगा ना। यानी कि k का वैल्यू एक बार हम 1 लेते हैं छोटी में, ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट ही जाएगा, ठीक है। अब 1 को छोड़ के अब बड़ी संख्या में हमें लेना है। एक छोटी संख्या में मिल गई, एक बड़ी लेना है, तो 3 से ही जोड़ना है ना हमें। तो चलिए ये कितना जोड़ा था? 20। 20 में और क्या जोड़ सकते हैं हम, ठीक ना। 20 में हम और 4 अगर जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा। 7 लेते तो देखिए ध्यान से कि हमें इनको, इन दोनों का, बड़ी और छोटी का योग भी ज्ञात करना है, ठीक है। एक ले लिया, अगर 3 से यहाँ पर अगर हम 7 लेंगे k का मान, तो 20 से 27 होगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना। 3 धन 2 धन 8 धन 1 धन 7 धन 6 जोड़ेंगे तो 27, और ये कट जाएगा हम लोग किससे? 3 से कट जाएगा ना। तो एक ले लेंगे हम लोग 7, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है सवाल में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना है हमें? सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या हम ले सकते थे। तब देखिए 9 में बड़ी कहा है इसलिए, नहीं तो यहाँ पर हम 4 भी लेते तब भी ये कट रहा था, कटा था ना। 3 के 24 कट जाता कि नहीं कट जाता। लेकिन हमें 4 नहीं लेना, हमें बड़ी संख्या लेनी है, सबसे बड़ी इसमें लेना है, इसलिए क्या लेंगे? 7। और 8 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 9 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे? 7। और हमसे पूछा क्या है सवाल में कि उसी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करते। एगो 1 बा, एगो 7 बा, कुल मिला के 8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? बी। इसका, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आए ना। यहाँ पर 4 भी आप कहते कि सर 4 भी है, लेकिन हमें क्या लेना था? सबसे बड़ी संख्या लेनी थी, इसलिए हम क्या लेंगे? 7 लेंगे, और 1, 7 1 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? 4 नंबर कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, ठीक ना। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, और बाद में 50% की वृद्धि की गई, ठीक ना। तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि या कमी हुई? तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, एक बार वृद्धि करे एक बार कमी करे, तो इस सिचुएशन में हमेशा कमी ही होता है। पहला कंडीशन आंसर पकड़ने का, ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या होता है। इसके लिए क्या, पहले 50% की क्या हुआ? वृद्धि हुआ, फिर 50% की कमी हुई, ठीक है। उसके बाद माइनस 50% की क्या करें? फिर वृद्धि, और फिर 50% का क्या कर दिए? माइनस, ये कमी, और बटा में 100। ये होता है, सवाल होता है, ठीक ना। अगर वृद्धि है तो प्लस प्लस लेंगे, या कमी है तो माइनस माइनस लेंगे, ठीक है। चलिए क्या लेंगे जी? माइनस माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ले लिए क्योंकि कमी था, ठीक। 50 से 50 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 55 2500, और बाटा में 100। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? ये कट गया, -25। -25 का मतलब क्या हुआ? कि कमी, ठीक ना। अभी मैंने क्या बताया कि ऐसे जब भी सवाल दे, एक बार घटे एक बार बढ़े, तो ऐसे कंडीशन में जब समान घटे बढ़े तब, अगर अलग अलग संख्या तब देखेंगे हम हल करके। माइनस में आएगा तो कमी होगा, प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो माइनस दे रहा है तो इसका आंसर हमें क्या हो जाएगा? कि 25% की कमी। क्या हो जाएगी? 25% की कमी। देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 18 दिया है, ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या दिया है? 25% की कमी दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है।
5 नंबर सवाल में क्या दिया है कि एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टाफिया खरीदी, मैंने 15 रुपये में 10 की दर से टाफिया खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब कि 15 रुपये में 10 गो खरीदलस और 40 रुपया में 16 गो बेच दिलस। तो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि कितना लाभ कमाया परसेंटेज में। इसमें दिया है कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही है, पेपर में दिया है, ठीक ना। और ये आंसर आपका दिया है, ठीक है। तो हमें पकड़ना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, लाभ हानि है तो सीपी निकालेंगे ना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, ये कितने में खरीदा है, 15 रुपया में कितना खरीदा है, 10, यानी कि एक टाफी निकलेगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 और 2 पचे 10, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इतना इसका क्रय मूल्य होगा। अब बेच कितना में रहा है, ये एसपी निकालेंगे इसका। बेचा तो कितना के बाद, 40 रुपया में 16 गो टाफी, यानी कि 40 रुपया में खरीदा है, 16 बेचा। तो एगो भाग देंगे तो एक का निकलेगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से अगर काटते हैं हम तो 20/8, फिर काटेंगे तो 10/4, फिर काटेंगे तो 5/2 रुपया, यानी कि बेचा इतने में है, खरीदा इतने में है, ठीक ना। तो अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है ना एसपी माइनस सीपी और बटे में सीपी या गुणे 100 अगर कर दे तो प्रॉफिट परसेंटेज डायरेक्टली क्या होता है, निकल जाता है। चलिए निकालते हैं। एसपी कितना है, 5/2, सीपी कितना है हमारा, 3/2, फिर सीपी कितना है, 3/2 इंटू 100, यही ना है। चलिए हल किया जाए आगे सवाल। तो अगर इसको हल करेंगे तो 2 2 ही है ना, तो 5 - 2, अरे 5 - 3 और बाटा में 2 ही हो जाएगा क्योंकि सेम है, और 3/2 गुणे 100। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 और बाटा में 2 और बाटा 3/2 और गुणे 100, 2 से 2 कट के 1 हो जाए। चाहे ऐसे देख लीजिए, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, यही ना जाता है। तो चलिए देखा जाए किस में कौन जा रहा है, ठीक। तो इसमें हम चलते हैं तो 2 गुणे 2 और बाटा में 2 गुणे 3 और गुणे 100, यही है। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2/3 और गुणे 100, यानी कि 200 और बटे में 3। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 200 में 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि दशमलव के कितने स्थान तक ज्ञात करना है, हमें 2 स्थान तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 6 18 घटाएंगे तो फिर यही 2 6 18 और 2 6 18 आएगा, फिर घटाएंगे तो देख लीजिए दशमलव, फिर मतलब कि 2 2 2, यानी कि 6 6 ऐसे ही बचता चला जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कोई ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन में इसके 50 33 65, ये डी ऑप्शन दिया ना, 6.6667, यानी कि लगातार ये 6 6 आएगा। तो इसका रूल होता है कि अगर ये 5 से बड़ा हो, अगर एक छोड़ेंगे तो अगले में 1 को प्लस करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 66.67 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए कैसे हल किया जाएगा। ये तो हमारा रहा 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 9 और 15 से विभाज्य 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बने, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग माने कि कोनो संख्या का वो वर्ग हो, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी दे दे तो हमें क्या करना होता है कि जो भी ये सवाल दिया है इसका लसन निकालेंगे। तो 6 9 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 3 9 और 15 हो जाएगा। 3 का निकाले तो यहाँ पर 1 और ये 3 और ये 5 पंती 15 तो 45 दूनी के 90 हो जाएगा, ठीक ना। 90 किसी का पूर्ण वर्ग है नहीं है, हमें ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन में अगर 10 जोड़ा जाए अगर 90 में तो क्या होगा, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है 100 हो जाएगा ना। 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 21 जोड़ेंगे तो 111 होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 19 भी जोड़ेंगे तो वो भी नहीं बन रहा है, 9 भी जोड़ेंगे तो वो भी नहीं बन रहा है, ठीक है। 10 जोड़ने पर 100 हो रहा है, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दिया है सवाल आपका क्या कि एक त्रिभुज ABC में कोण
BAC का समद्विभाजक मतलब बीच में से एकदम सम करे 90 डिग्री पे काटे। तो चलिए पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है हमारा जिसका नाम है ABC, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोण BAC यानी कि कोण यही ना हमारा BAC यानी कि बीच वाले को हम कोण मानते हैं, ठीक ना। को समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से इसका समद्विभाजक यानी कि इसको ये बराबर, जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, इसको बराबर करते हुए क्या करता है, बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। तो मिलता है कि AB बराबर हमारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। देखिए जैसे सवाल का है वैसे हम करते चले जाएंगे। AB बराबर हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है AC बराबर 15 सेंटीमीटर, ये हमारा दे दिया 15 सेंटीमीटर। उसके बाद BD बराबर दे दिया 6 सेंटीमीटर यानी कि ये दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि BC की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि यही ना है हमारी क्या है DC है ना, यहाँ से ये DC हो जाएगा। हाँ BC की लंबाई ठीक पूछ रहा है, इसका लंबाई हमें मालूम नहीं है और इसकी पूरी की लंबाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। BC की लंबाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का अगर हमें मालूम हो जाता है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो BC बराबर अगर यहाँ से हम निकालते हैं, देखिए BC बराबर तो BD प्लस DC हो जाएगा ना, यही हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसका जबकि ये कोई भी त्रिभुज जब समद्विभाजक करता है, ये क्या करता है, समद्विभाजक करता है, तो इसका ये सूत्र होता है, ठीक ना। इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक ना, AB, ठीक ना। AB क्या होगा, AB अपान में AC, ठीक ना। उसके बाद यही हो जाएगा आपका क्या, AD, देखिए यहाँ से AD ये BD अपान में DC, BD अपान में CD, यही क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसको अगर इस प्रमेय से चल रहे हैं समद्विभाजक के प्रमेय से, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका AB बटा में AC बराबर हो जाएगा क्या, BD बटा में DC, चाहे CD लिख दे, ठीक ना। अब AB का वैल्यू क्या दिया है हमारा 10 और BC का AC का वैल्यू क्या दिया है 15 बराबर BD का वैल्यू क्या दिया है 6 और DC का वैल्यू मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, x है, क्या है, x है। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, त्रिया गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर 15 गुणे 6 यानी कि x बराबर 15 गुणे 6 बटा में 10। देखिए ये सब विभाजक का नियम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। ये प्रमेय याद रहेगा तो सवाल आराम से हमसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हो जाएगा ना, ये पंक्ति आई 3 पचे 15 2 पचे 10 और 2 आई 6, तितली के 9, x बराबर क्या आ गया 9 आ गया, ना आ गया कितना आ गया 9। अब हमें मान किसका निकालना था, BC का ना, किसका निकालना था BC बराबर BD हमारा क्या दिया है 6 प्लस DC कितना आया निकल के 9 6 15 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया है, आपका सवाल में कौन सा ऑप्शन दिया है, तो देख लीजिए पहला ही ऑप्शन दिया है, ये क्या आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। तो क्या करें कि A और B अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन, मतलब कि A जो है 8 दिन में करता है और B जो है 12 दिन में करता है, ठीक है, पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम क्या किया, करना शुरू किया, माने एक साथ मिलकर दोनों काम शुरू किया सर, लेकिन A जो है काम को पूरा होने से 2 दिन पहले क्या करता है, काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगर A का 1 दिन का काम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/8, आप सब इतने जानते हैं। B का निकालेंगे तो 1/12। अब ये दोनों लोग मिलकर काम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन क्या है कि A जो है काम जो है खत्म होने वाला है उससे 2 दिन पहले ही क्या करता है, छोड़ देता है। यानी मान लेंगे कि एक दिन में काम पूरा हुआ, एक दिन में काम क्या हो गया, पूरा हुआ, ठीक है, एक दिन में काम पूरा कर देता है। तो A का अगर काम निकालेंगे, A का काम तो क्या हो जाएगा 1/8, लेकिन ये 8 किया है, ठीक ना। देखिए पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि A और B दोनों मिल के करते हैं,
ए और बी दोनों मिल के करते हैं एक काम को, लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि ए जो है 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, ए जो है 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो अगर ए का हम काम यहाँ निकालते हैं तो x/8 हो जाएगा और 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, ठीक है। प्लस बी जो है पूरे x करता है, पूरे x काम को 12 दिन में करता है। ये काम कितना है टोटल? 1 है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 8 और 12 का 24, कितना हो जाएगा? 24। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से कीजिए अतिरी का 24, कितना अतिरी का? 24, ठीक ना। तो देखिए 3 हो गया, 3x और -6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 प्लस 12 दूनी के 24 यानी कि 2x = 1। 24 को उधर भेज देंगे हम लोग, और 3 और 2 5, 5x - 6 = 24। और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5x बराबर हो जाएगा 24 आधन 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा 30/5 और काट देंगे तो 6, यानी कि टोटल काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में हुआ। और ऑप्शन में देखा जाए कि 6 दिन कहाँ दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो इस वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।